दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की बात। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा तो निश्चित बता रहे हैं कि जल्द ही आप लोगों के सामने हम क्लास लेकर उपस्थित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ठीक है हाँ दोस्तों। अ, जी दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों। ऐसा वर्ड जैसे जिसे टैग वर्ड के नाम से जाना जाना जाता है दोस्तों। टैग वर्ड पे आज हम बात करें। टैग वर्ड अगर आपको पता रहेगा दोस्तों, तो आपका क्या होगा, इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा जाएगा, नेगेटिव पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में सही टिक लगा देंगे। पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड आपको क्वेश्चन को हल करने में मदद करता है दोस्तों। इसीलिए आज हम टैग वर्ड पे बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर पॉजिटिव यहाँ पे टैग वर्ड की बात करें, टैग वर्ड क्या होता है दोस्तों? टैग वर्ड वह होता है जिस सबसे हमें पता चलता है बालक के विकास में, सीखने में बच्चे को मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर बात करें पॉजिटिव वर्ड की, पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप पॉजिटिव वर्ड को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे ना, क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो उससे क्या रहेगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे करें, चल जाएगा। कौन से वर्ड निगेटिव मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा, अगर आपको पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव उत्तर देना पड़ेगा। पॉजिटिव में जैसे दोस्तों बहुभाषिकता आ जाता है, बच्चों को किसी के माध्यम से बहुभाषिकता में, जैसे क्या कहते हैं, अदर मतलब एक भाषा बच्चा नहीं सीख पाता है, एक बच्चा एक भाषा नहीं सीख पाता है तो उसको दूसरी भाषा में समझाया जाए। या मातृभाषा होता है, मातृभाषा जिसको मदर टंग के नाम से जाना जाता है। मातृभाषा में जो होता है, बच्चे जो जब पैदा होता है बच्चा, बच्चा जब पैदा होता है तो वह पहले चिल्लाना चालू करता है, रोना चालू करता है। तो उसी अकॉर्डिंग जब धीरे-धीरे बच्चा जीता चला जाएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद लास्ट में प्रौढ़ावस्था। बाल विकास की बात करें, बाल विकास में जो होता है दोस्तों, बाल विकास में देखिए बालक का वर्णन किया जाता है। बालक का वर्णन जब करेंगे हम तो उसमें देखिए 4 ही अवस्थाएँ आएँगी। गर्भावस्था होगा, मतलब गर्भावस्था में होगा जब बच्चा गर्भ धारण करेगा, जब बच्चा गर्भ में रहेगा तो वहाँ पे उसका विकास कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों बच्चा जो है शैशवावस्था में आता है। शैशवावस्था में जब बच्चा आएगा दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चे का विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों बाल्यावस्था में आएगा। बाल्यावस्था में बच्चा खेलना चालू करेगा, जिसको डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? ऐसे-ऐसे दोस्तों आएँगे। उसके बाद फिर किशोरावस्था, यही जो होती है बालक की अवस्थाएँ में दोस्तों 4 ही अवस्था होती है। नंबर 1 जो होता है गर्भावस्था से क्वेश्चन कभी काल आता है, फिर उसके बाद शैशवावस्था से दोस्तों आपका हमेशा हर बार एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लीजिए, वहाँ से आपको हर बार शैशवावस्था से पूछा गया एक ना एक ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, ऐसे आएँगे क्वेश्चन। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम यहीं पे पॉजिटिव वर्ड की बात करें, टैग वर्ड में पॉजिटिव वर्ड की बात करें, पॉजिटिव वर्ड कौन-कौन से होते हैं, इस पर हम अभी आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में क्या होता है, बहुभाषिकता आएगा, मातृभाषा होगा, महत्वपूर्ण संसाधन होंगे, विभिन्न विविध गतिविधियाँ होंगे दोस्तों, विभिन्न विविध गतिविधियाँ होंगे और फिर अवसर होगा। मतलब बहुभाषिकता में जैसे बच्चा एक भाषा में कोई चीज़ नहीं सीख पाता है दोस्तों, एक भाषा के अंतर्गत नहीं सीख पाता है, उसको अन्य भाषाओं से सिखाइए। जैसे क्या कहते हैं, हिंदी में नहीं समझ पाता है बच्चा, तो उसको अंग्रेजी बताइए। अंग्रेजी में अगर वो समझ ले, मतलब कोई भी भाषा आप यूज़ करिए, कोई भी भाषा आप यूज़ करिए, जिससे बालक को समझ जाए, जिससे बालक वह कोई भी चीज़ समझ जाए, बहुभाषिकता के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मातृभाषा, मातृभाषा दोस्तों इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मातृभाषा जो होता है, इसको महत्व एनसीएफ 2005 ने भी दिया है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है, ये मातृभाषा देता है दोस्तों। मातृभाषा जो होती है दोस्तों, बच्चा जो होता है, बच्चे की पहली भाषा जो होती है, वो मातृभाषा होती है दोस्तों। मातृभाषा होती है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन, बच्चों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन दिया जाए, संसाधन दिया जाए। बच्चों को जैसे खेल के माध्यम से सिखाया जाए, ठीक है? और कोई जैसे बच्चा लंच लाया है,
उसके टिफ़िन को खोलिए और बच्चे को जैसे भोजन के बारे में बताना है, बच्चे आज हम टिफ़िन में क्या लाए हैं? हाँ, बच्चा बताएगा सर मैंने ये लाया है, वो लाया है। उसके अकॉर्डिंग उसको दोस्तों जब महत्वपूर्ण संसाधन उसको दिया जाएगा, तो बच्चा सीखने में तत्पर होगा दोस्तों, अच्छे से सीखेगा। जैसे जब बच्चा प्रैक्टिकल करता है, मान लीजिए कोई भी कोई भी बालक है, वह प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल के माध्यम से वह क्यों ज़्यादा सीख लेता है? क्योंकि दोस्तों उसमें जो होता है प्रैक्टिकल वह करता है तो उससे क्या होगा, बच्चा कैसे क्रिया कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, उसके अंतर्गत आएगा तो वो ज़्यादा सीखता है और विभिन्न गतिविधियाँ हो जाएगा। फिर अवसर, अवसर दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवसर जो होता है हमारा पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। अवसर जो होगा बच्चे को जब अवसर देंगे, वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रयास करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को या सुनने को या कुछ भी सीखने को वह प्रयास करेगा। जब उसको अवसर ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से सीखेगा दोस्तों? अवसर देना, फिर उसी से रच रचनात्मक कक्षाएँ होती हैं। बच्चों के लिए दोस्तों देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक कक्षाएँ होती हैं। फिर प्रोत्साहन करना, बच्चों को जैसे बच्चा ने कोई कार्य किया, उसको शाबाशी दीजिए या प्रोत्साहन कीजिए, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, अगली बार और अच्छा करना। हाँ, इससे क्या होगा बच्चों की जो होगी बल में वृद्धि होगी, मनोबल जब उसका बढ़ेगा तो बच्चा और भी बेस्ट करने का प्रयास करेगा। ये प्रोत्साहन हो गया और छात्र केंद्रित होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अध्यापक जो शिक्षा देगा, वो देखिए शिक्षा ग्रहण कौन करता है? ग्रहण बालक ही करेगा ना दोस्तों। जब ग्रहण बालक करेगा तो वही जो होगा हमारा छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। उसी के दोस्तों फिर समावेशी कक्षा शिक्षा है। समावेशी कक्षा शिक्षा, हस्तपरक अनुभव करके सीखना। बच्चे को कोई भी कार्य देंगे, अगर वह करेगा तो ज़रूर सीखेगा दोस्तों। जितना करेगा उतना ही सीखेगा, ठीक है दोस्तों। और जब वो किसी कार्य को करेगा तो उसमें गलतियाँ भी होंगी और क्या कहते हैं एक ही बार में तो कर ही नहीं पाएगा। अभी जैसे आपको भी कोई कार्य दे दिया जाए तो आप एक ही बार में नहीं कर पाएँगे दोस्तों। उसके लिए आप ज़रूर कुछ न कुछ तो गलतियाँ होंगी उसमें। जब गलतियाँ होंगी तो उसके बाद गलतियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। त्रुटिपूर्ण उसी में आ जाएगा, त्रुटिपूर्ण के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, ठीक है। फिर जो होता है वो दोस्तों हमारा पॉजिटिव वर्ड जिज्ञासा। बच्चों में जो सीखने की जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है, वो देखिए पॉजिटिव वर्ड अंतर्गत आती है। जिज्ञासा जब बच्चों के अंदर उत्पन्न होगी, तभी बच्चा सीखने की कोशिश करेगा दोस्तों। स्वाभिव्यक्ति, स्वाभिव्यक्ति जो होगा हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा दोस्तों। फिर उसी के अनुसार वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक क्या होगा? दैनिक जीवन से जोड़ना। वास्तविक मतलब बच्चों को कुछ भी सिखाइए, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर जब आप सिखाएँगे, उसके वास्तविक जीवन से जब जोड़ के सिखाएँगे, तो बच्चा क्या करेगा, उसको सीखने में जल्दी बच्चा सीखेगा दोस्तों, जल्दी सीखेगा। अभी आपको कुछ भी बताया जाए, जैसे आपके दैनिक जीवन में क्या-क्या हुआ है, उसी घटनाओं को जोड़कर आपको कुछ समझाया जाए दोस्तों, आप जल्दी सीख जाते हैं। उसी प्रकार बच्चा भी होता है, बच्चे की जब दैनिक जीवन से आप जोड़कर उसको सिखाएँगे, तो बच्चा जल्द से जल्द सीख जाता है। पॉजिटिव वर्ड और होगा हमारा समझना मतलब बच्चा कैसे समझेगा, समझना होगा। रचनात्मक मूल्यांकन हुआ, कीवर्ड में रचनात्मक मूल्यांकन आएगा। अवसर तो आप लोगों को बता ही दिया गया। अवसर जब बच्चों को देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखने की प्रयास करेगा। जब अवसर ही नहीं देंगे तो नहीं सीखेगा दोस्तों। उसी प्रकार फिर इसमें क्या कहते हैं लोकतांत्रिक चर्चा। अगर जैसे लोकतांत्रिक चर्चा हम करेंगे, मतलब देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, तभी बच्चे को देश के बारे में पता चलेगा, विदेश के बारे में पता चलेगा। इससे बच्चे में जो होगा अधिगम की क्षमता बढ़ेगी। वो दोस्तों सीखता रहेगा, वो कुछ न कुछ सीखेगा। और फिर दोस्तों जिज्ञासा हो गया, जिज्ञासा बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये जो होगा हमारा पॉजिटिव वर्ड होगा, जिज्ञासा होगा। फिर सहानुभूति एक ऐसा होगा वर्ड जो हमारे पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत बच्चों को जब आप शाबाशी देंगे, कुछ भी करेंगे, जिज्ञासा जब उत्पन्न होगी बच्चे में तो उसको सहानुभूति मिलेगा। हाँ, हमने ये किया, हमको टीचर ने शाबाशी दिया या चॉकलेट दिया या कुछ भी दिया, तो उससे क्या होगा बच्चों के अंदर में आत्म प्रेरित होगा। बच्चा जो होगा आत्म प्रेरित होगा, अगली बार हम इससे भी बेस्ट करेंगे या और भी सीखेंगे। तो उससे क्या होगा बच्चा सीखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी सीखने के प्रति। जैसे कोई भी कार्य है उसको सीखने के लिए बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी। और दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में और एक आता है जैसे खोज अधिगम हो गया, फिर संदर्भित हो गया, संवेदनशील हो गया, ठीक है। ये सब जो वर्ड हैं, समता हो गया, समता, ये सब जो वर्ड है हमारे जो आपको बताएं, ये सब जो वर्ड हैं हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं दोस्तों। और वहीं बात करें दोस्तों अगर निगेटिव वर्ड की, नकारात्मक शब्द,
जिसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। नकारात्मक शब्द की अगर बात करें दोस्तों, नकारात्मक मतलब बच्चे को, जो बच्चे को प्रेरित ना करे, उसको मतलब रुकावट पैदा करे, ठीक है? उसके मतलब ज्ञान में मतलब अधिगम सीखने में रुकावट पैदा करे, बोझ पैदा करे, वो जो होता है हमारा नेगेटिव शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेगेटिव शब्द जो जैसे दोस्तों हो गया हमारा रटना हो गया, दंड दंड देना या सजा हो गया, समस्या बाधा बोझ, समस्या या बाधा या बोझ हो गया, फिर व्याख्यान विधि हो गई, ठीक है? व्याख्यान विधि हो गए, फिर व्याकरण व्याकरण हो गया, व्याकरण पे इस पे हम बल नहीं देंगे दोस्तों। व्याकरण की मतलब बच्चा जब दोस्तों कक्षा 1 से कक्षा 5 के बीच में रहेगा, उसको दोस्तों खुद ही सीखने की जिज्ञासा रहेगी, वो बच्चा क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता है। जैसे उसमें क्या हो गया, बच्चे को व्याकरण की ज्ञान नहीं रहेगा उसमें, और जो हस्तों सहित होता है, इसमें जो होगा नकारात्मक शब्द में हस्तों सहित होगा, हस्तों सहित होगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, अध्यापक केंद्रित होगा, अध्यापक केंद्रित जो होगा, ये जो होगा हमारा नेगेटिव वर्ड होगा। जैसे नेगेटिव वर्ड में केवल आ गया, ही आ गया, ठीक है? मात्र आ गया, मात्र करके अगर कोई जैसे केवल एक प्रतीक करता है तो केवल हो गया, मात्र हो गया, और ही, ये सब जो होते हैं दोस्तों हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। छात्र कोरिलेट, छात्र जो होता है, छात्र के ज्ञान में कोरिलेट होता है नहीं दोस्तों। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले अपने परिवार से सीखता है, परिवार से कुछ ना कुछ भाषा वो सीखता है, तो अर्थात जब वो विद्यालय में जाता है तो वो कोरिलेट के बराबर नहीं होता है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाता है हमारा, इसलिए ये गलत हो जाता है। और फिर दोस्तों सीमित, सीमित जो है, सीमित शब्द जो है, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड आएगा। फिर लैंगिक असमता, लैंगिक असमता में मतलब दोस्तों जैसे भेदभाव करते हैं लोग, भेदभाव करते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी लैंगिक असमानता जो होगा, ये जो होगा हमारा नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा। जैसे निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय भी हमारा नेगेटिव वर्ड होगा। फिर तुलना करना या मानवीकृत हो गया, मानवीकृत की अगर बात करें तो जैसे मापक की बात करें, मापन की बात करें, या मानवीकृत की बात करें, तुलना करना, विभेदीकरण करना या तुलना करना, ये जो सब होते हैं। या बच्चे को बार-बार पुरस्कार दीजिए, एक ही चीज़ के लिए बच्चे को बार-बार पुरस्कार नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसका नेगेटिव वर्ड भी निकाल सकता है, बच्चा नेगेटिव सीख सकता है। इससे जो होगा बार-बार पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए, ये जो होगा सब जो हमारे नेगेटिव वर्ड में। और दोस्तों एक और यहाँ से देखिए क्वेश्चन हर बार उठते हैं, पेपर पेंसिल, पेपर पेंसिल ज़रूर पूछता है। पेपर पेंसिल जो होता है दोस्तों नकारात्मक शब्द होता है, क्योंकि पेपर पेंसिल से बच्चा सीखता है, पर जो होता है पेपर पेंसिल की अगर बात वहाँ पे कर दी जाए क्वेश्चन में, कर दी जाए तो पेपर पेंसिल जो होता है बच्चा नकारात्मक वर्ड आता है दोस्तों, बच्चे के लिए नकारात्मक वर्ड आता है, ठीक है? पेपर पेंसिल। उसके बाद कलन विधि हुआ, कलन विधि जो हुआ हमारा नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? फिर योगात्मक मूल्यांकन हो गया, नकारात्मक में आ जाएगा। उपेक्षा हो गया, उपेक्षा मतलब दोस्तों इग्नोर करना, ठीक है? इग्नोर करना, किसी बात को लेकर बच्चे के लिए इग्नोर करें तो वो जो होगा हमारा नेगेटिव अंतर्गत आएगा। अनुशासन, नियंत्रण, ठीक है? बच्चे को अनुशासन में रखे या नियंत्रण करे। इस पर देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीए 5 ये कहता है बच्चे को अनुशासन में मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अगर गलती करता है तो उसको धीरे धीरे सुधार करिए, एकाएक भी सुधार मत करिए, धीरे धीरे सुधार करिए, उसमें धीरे धीरे सुधार करिए, उस पर अनुशासन मत लगाइए, क्योंकि जब भी अगर बच्चे पे कड़ाई कर देंगे बच्चा देखिए निगेटिव वर्ड में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा बच्चा, जो सकारात्मक सोच नहीं करेगा वो सीखने की कोशिश फिर नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए जो होगा अनुशासन, अनुशासन जो आएगा हमारा निगेटिव वर्ड आएगा। नियंत्रण में नहीं रखे, खाली स्लेट, अभी आप लोगों को बता ही दिया गया था। अब व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, ये सब जो वर्ड आते हैं हमारे दोस्तों, ये सब जो वर्ड आते हैं हमारे, ये नेगेटिव वर्ड होंगे दोस्तों। असंदर्भित होगा, अर्थहीन होगा, योगात्मक मूल्यांकन, अर्थहीन, योगात्मक मूल्यांकन, और क्या कहते हैं सहानुभूति, सहानुभूति जो होगा, ये सब जो आएंगे हमारे नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ से जैसे पॉजिटिव वर्ड को याद कर लीजिएगा, कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं, कौन कौन से नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है? इसको अगर याद कर लेंगे तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया पॉजिटिव में, जैसे क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। जैसे बहुभाषिकता आपको मिल गया, ठीक है? क्वेश्चन अगर सकारात्मक क्वेश्चन पूछता है तो उसमें बहुभाषिकता या मातृभाषा पे ज़्यादा जोर देना दोस्तों। बहुभाषिकता पूछ लिया तो आपका ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से नेगेटिव क्वेश्चन जब पूछे तो नेगेटिव का नेगेटिव ही होगा दोस्तों। जैसे कहते हैं लोहे लोहे को काटता है, उसी प्रकार दोस्तों नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव जब आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आप नेगेटिव पे ही लगाएंगे दोस्तों। नेगेटिव में जैसे रटना हो गया, दंड, सजा, समस्या, बाधा, बोझ, मतलब बच्चों को सीखने में जो भी बाधा है या बोझ है, या रटने पर जोर मत देना, ये भी देखिए एनसीईआरटी 2005 ही कहता है बच्चों को रटने पर बल नहीं देना चाहिए, ये जो होगा रटना नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जैसे दोस्तों इसी के अंतर्गत अभी देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है? अभी देखिए आपके बीच में एक क्वेश्चन आते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन दे दिया दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन क्या है, अध्यापन और मूल्यांकन। नंबर बी जो है, नंबर 2 जो ऑप्शन है हमारा केवल अध्यापन। नंबर 3 जो हो गया केवल मूल्यांकन, केवल मूल्यांकन हो गया। और नंबर 4 जो हो जाएगा बौद्धिकता की पहचान, ठीक है? बौद्धिकता की पहचान।
यही 4 ऑप्शन देती है जैसे दोस्तों। और इसमें क्या पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब बच्चों के लिए समीपस्थ क्षेत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें किया गया। देखिए यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन 2 में आया केवल ना, केवल आया कि नहीं, केवल आया है ना। केवल से आप देखिए केवल जो है निगेटिव है। यहाँ पे समीपस्थ सिद्धांत का समीपस्थ विकास क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। बच्चों को सीखने के लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा। और जो हो जाएगा केवल अध्यापन, बच्चों के लिए दोस्तों, बच्चों को सिखाने के लिए केवल अध्यापन आप नहीं कर पाएंगे। केवल अध्यापन से बच्चा सीखेगा नहीं, जब तक बच्चा अपने से प्रयास भी नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा दोस्तों। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा जो होगा केवल मूल्यांकन, बच्चे का केवल मूल्यांकन करेंगे दोस्तों। जब बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा उसका मूल्यांकन क्या करेंगे आप, नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा केवल जहाँ पे आ जाए वो हमारा निगेटिव वर्ड है। केवल अभी आप लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड बताया था, उसमें देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, गलत कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए प्रभावी वैधिकता की पहचान। प्रभावी वैधिकता, वैधिकता जो होता है दोस्तों एक तरफ इंगित कर रहा है कि बच्चे के बौद्धिक ज्ञान के, मतलब वैधिक ज्ञान मतलब संज्ञानात्मक ज्ञान की विकास, बौद्धिक ज्ञान का यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों। वो भी एकारात्मक हो जाएगा, अर्थात वो भी नहीं होगा आपका सही। अध्यापन और मूल्यांकन जो हो जाएगा दोस्तों, पहले बच्चे को अध्यापन करेंगे। जब आप अध्यापन कराएंगे तो बच्चे को जैसे कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो उसके बाद जब बच्चा उसको सीख लेगा, जब बच्चा उसको सीख लेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ तो सीखेगा। जब बच्चा सीख लेगा तो बाद में उसका मूल्यांकन करते हैं ना दोस्तों, बाद में मूल्यांकन करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा दोस्तों। आई होप कि आप पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड में अंतर पहचान गए होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करना है या पास करना है दोस्तों, जब आपको पास करना है तो आपको देखिए पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड अगर आप पहचान जाएंगे तो उसमें से क्या होगा, जब भी जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जब भी क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप ऐसे करके उसी के अकॉर्डिंग आप पकड़ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे दोस्तों। जैसे अभी देखिए केवल आया, केवल मूल्यांकन जो अभी क्वेश्चन बताए थे उसमें देखिए केवल आया, तुरंत हमने गलत काट दिया, केवल मूल्यांकन गलत काट दिया, ठीक है। वो देखिए निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड की पहचान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सकारात्मक बात पूछा है, सकारात्मक का सकारात्मक होगा, नकारात्मक का नकारात्मक होगा। इसलिए देखिए ऑप्शन ए जो था हमारा वो सही हुआ था, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।